नाज़रीन, विराट कोहली पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इंटरव्यू के लिए आए और उनसे बहुत सारे सवालात हो गए और उसने भी बहुत ज़बरदस्त आंसर्स दे दिया है। तो उसने अपने 1 फॉर्मेट पर कहा कि आप अभी भी एक ही फॉर्मेट खेलना चाहोगे, मतलब आपके टेस्ट में वापसी नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं एक ही फॉर्मेट खेलना चाहूँगा। और आजकल वैसे भी जो न्यूज़ गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है कि विराट कोहली के टेस्ट में वापसी है और बीसीसीआई ने उनको वापस बुलाया कि आप अपना रिटायरमेंट वापस ले लो, लेकिन उसने कहा कि मैं सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलूँगा। इसके अलावा उसने मैच के ऊपर कहा कि मैं अपने तरफ से 120% देने की कोशिश करता हूँ। मैं कहीं भी हूँ, मैं फुल जो है फ़िटनेस पर भी और परफॉर्मेंस पर भी 120% देने की कोशिश करता हूँ। और इसके साथ-साथ उसने ये भी बताया कि यहाँ पर जब मैं इस ओडीआई से पहले मैं थोड़े पहले आया था और मैंने कंडीशन को खूब मुझे पता चल गया और मैंने प्रैक्टिस भी किया और मुझे पता चल गया है। तो उस वजह से मैंने जो शॉट्स और इस वजह से मेरी परफॉर्मेंस भी आया है। और वैसे भी कोहली के इतना एक्सपीरियंस हो गया, तकरीबन दुनिया की हर जगह पे वो खेल चुका है, तो इसलिए उसके लिए कंडीशन और ये सारी चीज़ें मतलब इतने मैटर नहीं करता। स्पेशली इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे जो एक्स क्रिकेटर है, रवि शास्त्री है और सुनील गावस्कर ने, उसने गौतम गंभीर को मतलब एक क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया है और उनके ऊपर अच्छी सारी जो है ट्वीट्स भी की। रवि शास्त्री ने कहा कि विराट कोहली ने इस नाक के बाद बहुत सारे लोगों को खामोश किया होगा और यकीनन उसका जो इशारा था वो गौतम गंभीर की तरफ था। और कल वेस्ट इंडिया मैच भी जीत गया और हर जगह पे विराट कोहली, रोहित शर्मा हो रहा है, लेकिन गौतम गंभीर पिछले कुछ अरसे से वैसे भी ट्रोल हो रहा था, टेस्ट मैच हार गया था और अभी फिर जो है ट्रोल होने लगा, क्योंकि गौतम गंभीर जिसके ख़िलाफ़ था स्पेशली विराट कोहली। क्योंकि विराट कोहली जब गौतम गंभीर कोच पे नहीं था, उससे पहले एक लड़ाई भी हो चुकी थी विराट कोहली और गंभीर। आप लोग को याद होगा वो आईपीएल के दौरान जब नवीन उल हक और विराट कोहली की लड़ाई हो गई, तो नवीन उल हक का उस टाइम कोच था गौतम गंभीर और उनकी लड़ाई भी हो चुकी थी। वैसे भी मतलब बहुत सारे लोग जो है ऑस्ट्रेलिया और इवन के बहुत सारे लोग दुनिया के जो बड़े बड़े क्रिकेटर है वो विराट कोहली की गोट मानते हैं, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बैट्समैन मानते हैं। और इवन को उसने सचिन तेंदुलकर को भी फीजी छोड़ दिया ओडीआई में, तो वो कैसी ओडीआई फॉर्मेट में और टेस्ट फॉर्मेट में वो कैसी गोट नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद गौतम गंभीर ने उसने जानबूझकर जब रिटायर करवाया, इवन कि सुनील गावस्कर ने भी कहा है। और जब टेस्ट मैच हार गया तो उनसे सवाल हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा ने, ये कि हम उसकी वजह से हार गए, तो उसने तो इस सवाल में कहा कि नहीं, हम उसकी वजह से तो नहीं हारे, लेकिन किसी ने उसकी कंधों पर बंदूक रखकर उनको रिटायर्ड करवाया है और उसकी वजह से हम नहीं हारे, क्योंकि वो नहीं है। वो थे भी तो हम वाइट वॉश हो गए थे। लेकिन ठीक है कि टेस्ट मैच में अगर उनके रन्स नहीं आए कहीं पे, उन्होंने कंडीशन को अच्छी तरह नहीं समझा, तो विषय नहीं है कि अगले मैच में भी वो इस तरह करेंगे। इवन कि आप पिछले 4 ओडीआई में आप परफॉर्मेंस देखो, जहाँ पे विराट कोहली और रोहित शर्मा के रन्स आए वहाँ पे इंडिया ने मैच जीता है। अगर उन दोनों के रन्स नहीं आए तो इंडिया ऑटोमेटिकली, मतलब इसके अलावा और कोई ऐसे चेस मास्टर, ऐसे कुछ कोई मैच विनर खिलाड़ी इंडिया में अब इस टाइम अगर बात करें तो नहीं है। क्योंकि हम टेस्ट की बात करें तो 120 124 इंडिया से चेस नहीं हुआ और 408 रन, मतलब अपने इंडिया की पिछले अगर 100-150 साल की तारीख़ देखें तो इसमें इतना बड़ा इंडिया को कहीं पे शिकस्त नहीं हुआ था, लेकिन हो गया है। क्योंकि वजह क्या है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, ये मतलब इंडियन टीम के बैकबोन है। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं होंगे तो इंडिया के पास अभी मैच विनर और इस तरह के खिलाड़ी नहीं आएंगे। इंडिया में टैलेंट है, T20 में है, ओडीआई में भी है, लेकिन ओडीआई और टेस्ट में आपके लिए एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए होते हैं, नेचुरल, और उसके लिए हार्ड वर्किंग चाहिए। अब वो खिलाड़ी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे गौतम गंभीर ने भी कहा है कि ये यंग प्लेयर है, उनको टाइम लगता है। तो यंग प्लेयर अगर जो बड़े खिलाड़ी उनके साथ खेलेंगे तो आप उन बड़े खिलाड़ियों को रिटायर ना करवाएं ना, उनको भी खेलने दें। क्योंकि टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, टीम में 1 या 2 खिलाड़ी तो नहीं होते, उनको भी खेलने दें साथ साथ और यंगस्टर को भी खिला दें। ऐसा नहीं है कि आप अचानक यंगस्टर को लेके और अचानक जो है बड़े सारे जो बड़े सीनियर प्लेयर हैं उनको बाहर निकाल दें। इवन कि मैं मतलब किस किस खिलाड़ी का आपको गिनवाता चलो, इरफान पठान हो गया, हर्षद बोगले हो गया और उथप्पा हो गया। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं कि उन्होंने कोहली की तारीफ़ की और स्पेशली गौतम गंभीर को उन्होंने टैग किया है। कल विराट कोहली के सिस्टर की भी एक इंस्टा स्टोरी और वो बहुत ज़्यादा वायरल थी। उसने चुप वाली इमोजी लगाई थी कि गौतम गंभीर को उसने साइलेंट करवाया है। तो वाक़ई इस नॉक के बाद जो है विराट कोहली ने गौतम गंभीर को भी साइलेंट करवाया। और जो फैंस थे कि स्ट्राइक रेट, तो कल
آپ لوگ کو پتہ ہے وراٹ کوہلی نے کل 18 باؤنڈری لگائی ہے، 7 چھکے لگائے اور 11 جو ہے وہ چوکے لگائے. جو لوگ 18 رن نہیں بنا سکتے انہوں نے 18 جو ہے باؤنڈری لگائے، 135 رنز، اور وہ بھی 112 113 کے اسٹرائک ریٹ سے. مطلب آلریڈی T20 کے اسٹرائک ریٹ سے اس نے کھیلا، اور اس وجہ سے انڈیا جیت گیا. آپ لوگ کو پتہ بھی ہوگا کیونکہ 17 رن سے ہار گئے، جس طرح کاربن بوش اور جینسن اور ساؤتھ افریقہ والے کھیل رہے تھے. تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ اگر انڈیا 300 کے آس پاس کرتا تو ساؤتھ افریقہ تو آرام سے چیس کر لیتا. تو یہ تو وراٹ کوہلی اور روہت شرما کی بدولت انڈیا جیت گیا. نہیں تو باقی کسی ایسی کھلاڑی کی اتنی بڑی پرفارمنس تو اکیلا سنگل ہینڈڈ میچ ونر پرفارمنس کسی کھلاڑی کی نہیں آئی، صرف وراٹ کوہلی کی آئی ہے. اس کے بعد جو ہے کلدیپ یادو کی نے اچھی بالنگ کی، نہیں تو باقی بالرز بھی بس تھے، سب کی پٹائی ہو رہی تھی اور بیٹسمین بھی تقریباً بے بس نظر آ رہے تھے.